हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट, आज हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं पहले जीरोज क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो जीरोज कुछ हमारे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के ऐसे अंक होते हैं जो हमारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, चेक दैट x इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ 3x माइनस 6। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि x बराबर जो 2 है वो ये जो हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद है इसका शून्य या जीरो है या नहीं है, जीरोज है या नहीं है। ठीक, कैसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3x माइनस 6। अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर 2 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2। तो हम x के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 3x लिखा है तो 3x के बीच में कौन सा सिंबल है, 3 इंटू एक्स यानी मल्टीपल का साइन है। तो 3 इंटू 2 माइनस का 6, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 6। ठीक, तो 6 में से 6 गया कितना हो गया, 0। देखिए इसने क्या किया, ये जो हमारा पॉलिनोमियल से बहुपद दिया हुआ था इसका मान कितना कर दिया, 0 कर दिया। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस। तो ऐसी वैल्यूज जो कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को 0 कर दे, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को 0 कर दें, वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। यहाँ क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जो बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य कहते हैं। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो हमारे जीरोज या शून्य होते हैं उनको हम किसी चीज से डिनोट करते हैं, यानी किसी एक सिंबल के साथ में लिखते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला जो जीरोज होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा से। किससे लिखते हैं, अल्फा से। ये हो गया हमारा पहला शून्य। ठीक, यानी फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जीरोज है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। और जो हमारा सेकंड वाला होता है उसे बोलते हैं बीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीटा। ये हो गया हमारा द्वितीय शून्य। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड जीरोज होगा। अब देखिए अगर हमारा जो पॉलिनोमियल्स है अगर लीनियर है तो उसमें कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, एक होगी। जैसे अभी हमारे पास ये था तो इसमें इसकी जो वैल्यू निकलेगी एक्स की सिर्फ एक ही निकलेगी। तो ये कैसा है, लीनियर। फिर जैसे इसी में मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर है तो इसमें इसकी पावर कितने जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर में जीरोज है वो हमें 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, पहला लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक वाला। तो क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, दो जीरो होंगे। पहले को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो इनके एडिशन को समझते हैं। ठीक है, इनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। जैसा कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडिशन ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, जो कि हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो ये बराबर क्या होता है हमारा, ये बराबर होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, किसके सिंबल के साथ में, माइनस के सिंबल के साथ में, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी मल्टीपल ऑफ जीरो जो होता है, शून्यकों का गुणन, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी मतलब क्या हमारा, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है, अचर पद है। अचर पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कौन सा वाला हमारा, एच स्क्वायर का गुणांक। गुणांक को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ठीक, तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ जीरोस बराबर होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, उसके बाद मल्टीपल ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एडिशन एंड मल्टीपल। अब इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं।
चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ इसलिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे ये मैंने आपको समझाया, ठीक, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द एडिशन एंड मल्टीपल ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी मतलब जो हमें ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका क्या निकालना है, एडिशन यानी शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो देखिए a बराबर क्या है, नहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a बराबर हमारा कितना है 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसके गुणांक में कितना है 1। फिर उसके बाद b बराबर क्या है, देखिए bx है, यहाँ पर कितना है 2x है, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। देखिए यहाँ पर किसका सिंबल है, माइनस का, तो माइनस का अगर सिंबल होगा तो हम माइनस के सिंबल के साथ में लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा कांस्टेंट टर्म है यानी c बराबर कितना है माइनस का 6, क्या है माइनस का 6। अब हम क्या निकालेंगे, एडिशन ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था हमारा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता था। अब बी बराबर देखिए कितना है हमारा, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू होता है माइनस। जब कोई भी वैल्यू माइनस में होती है तो हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे मतलब एक साथ में दो साइन मिसमैच ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक साथ में दो साइन लगे रहेंगे तो वो मिसमैच हो सकते हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। फिर उसके बाद अपॉन ए बराबर कितना है हमारा 1, ए बराबर कितना है 1, तो इसका क्या देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा, और अपॉन में कितना है 1, तो ये कितना आ गया हमारा जो एडिशन ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का जो योग है वो कितना आ गया 2/1। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणन, क्या होता है वो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा पहला शून्य है और बीटा हमारा दूसरा शून्य है। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब ये सी बराबर क्या है इस पॉलिनोमियल्स में, ये जो हमारा बहुपद है इसमें सी क्या है, वो है माइनस का 6, क्या है माइनस का 6, तो यहाँ पर रख देंगे हम माइनस का 6 बटे ए बराबर कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 6। तो हमारे जो शून्यकों का योग है वो कितना आया है 2, और शून्यकों का जो गुणन आया है वो कितना आया है माइनस का 6। चलिए एक और एग्जांपल की आंसर समझते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, ये जो जीरोस हैं ये निकलते कैसे। ठीक है, अभी देखिए ये तो क्या है, ये हमारे शून्यकों का जोड़ है, गुणन है, लेकिन अगर हमें इन्हें अलग अलग निकालना है, अल्फा की वैल्यू अलग निकालनी है, बीटा की वैल्यू अलग निकालती है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी इन पॉलिनोमियल्स से, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कैसे समझते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, इसमें क्या निकालना है हमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। अब हम क्या करेंगे, इनके जो जीरोस है वो फाइंड आउट करेंगे। क्या, निम्न के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी शून्यकों को ज्ञात करेंगे, शून्य मतलब जीरोस। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो हमने जो है अपने पिछले वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताया है। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन से रिलेटेड वीडियो को जाके देखिए और समझिए उसमें। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका क्या करते हैं आपस में मल्टीपल करते हैं, इसका इसके साथ में क्या कर देते हैं मल्टीपल करते हैं। तो कितना हो गया, देखिए 4 3 12, कितना आ गया यहाँ पर हमारा 12। अब हम इस 12 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करने पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे सिंबल है वो किसका है, माइनस का सिंबल है, यहाँ पर हमारा माइनस का सिंबल है, यानी इसके जो फैक्टर आएंगे उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इनके फैक्टर जो होते हैं वो किस टाइप से हम करेंगे, कुछ इस टाइप से 2 6 12 होता है। ठीक है, और 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 4 12 होता है ना। तो अब देखिए अगर हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, देखिए यहीं पर 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 4 आ रहा है, और 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, लाना है। तो यानी इनका जो मल्टीपल आया है इसके ऐसे फैक्टर करने के सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। तो 3 4 12 और 3 में से 4 गया कितना बचा, -1। मल्टीपल करें तो यही आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा bx मिल जाए हमें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हमने 3x स्क्वायर माइनस 4 - 3 इंटू
एक्स माइनस 4, यानी 4 में से 3 के कितना बचा हमारा 1 बचा। तो देखिए ये बाहर माइनस का सिंबल है तो इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स, 4x माइनस माइनस प्लस यानी 3x। अब देखिए 4x में से 3x कितना बचा, माइनस का x ही तो बचेगा, माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेते हैं, ये दो का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो कुछ एक जैसा इसमें दिखता है उसी को हम कॉमन उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्स क्या मिल जाएगा, हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है 3x, ठीक है। यहाँ पर 3x स्क्वायर था, तो यहाँ से हमने एक पावर कॉमन निकाल ली, यहाँ पर क्या बचा, एक पावर बचा माइनस, और यहाँ पर सिर्फ x की सिंगल पावर थी वही हमने कॉमन निकाली, तो क्या बचा हमारा कांस्टेंट टर्म बचा है 4, ठीक है। तो हमने लिख दिया, तो इसका आ गया 3x माइनस 4 प्लस इसमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो उसमें 1 कॉमन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, तो 1 को जब बाहर निकाला तो ये यहाँ पर हो गया 3x माइनस 4। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा सेम है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो सही चल रहा है, हमारा गलत नहीं है, ठीक है। तो इनको अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाले थे, तो 3x माइनस 4 3x माइनस 4 इसमें सेम है, तो 3x माइनस 4 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर क्या बचा है प्लस का 1। तो इनके जो जीरोस निकल के आएंगे वो क्या निकल के, देखिए x की वैल्यू इनको पहले क्या करेंगे हम 0 के इक्वल कर देंगे। देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 को इधर भेज देंगे, तो 3x इक्वल टू 4, यानी माइनस का हो जाएगा, किसमें हो गया प्लस में, तो x बराबर कितना आएगा 4/3, ये 3 इसके अपॉन में चलाएगा, तो एक जीरो तो ये हो गया इसका, ठीक। अब दूसरा वाला निकालेंगे इसी को, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो x की देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो आ गई है आपकी x बराबर 4/3 और दूसरी आ गई x इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो निकल के आए हैं वैल्यू, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। क्या कहते हैं, जीरोस, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, शून्य कहते हैं, ठीक है। तो इनके शून्य निकल गए हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या करेंगे, वही करेंगे, a और c का क्या कर देंगे, मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ में करें, तो कितना आ गया 4 × 1 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि देखिए यहाँ पर कौन सा साइन, ये यहाँ पर जो भी सिंबल होता है वो बताता है हमें कि हमें ऐड करके bx के इक्वल लाना है या सब्ट्रैक्ट करके bx के बराबर लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐड करके 4x लाना है। तो देखिए 4 के फैक्टर करते हैं, तो 4 किस टेबल में आता है, 1 इंटू 4 है ना, यानी 4 × 1 4, और दूसरा क्या होता है 2 × 2 4, 2 × 2 4 होता है। अब देखिए इनको जब हम ऐड करें तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, वो तो इसके इक्वल आ नहीं रहा है, यानी ये वाला हमारा नहीं लगेगा। दूसरा क्या है 2 × 2 4 होता है, यानी 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4, यानी हमारा bx के इक्वल आ गया 4, यानी हमारा ये वाला पोर्शन लग जाएगा। तो इसी को उठा के हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए तो 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2 इंटू s प्लस 1, तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एस क्या हो जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एस 2s प्लस 1। फिर क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है हमें, क्या करना है, इनका पेयर बना लेना है और इसका एक पेयर बन जाएगा, लास्ट की दो संख्याओं का पेयर और स्टार्टिंग दो नंबर दो टर्म्स का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, तो देखिए 4 2, यानी 2 के टेबल में क्या आता है 4 आता है, तो हमें 2 कॉमन मिल गया, और क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल s है और यहाँ पर क्या है s स्क्वायर है, तो हमें वेरिएबल s भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगी, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है, और s स्क्वायर में से हमने s कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा सिंगल s बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 2s, और माइनस यहाँ से हमने 2s पूरा ही कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है कॉमन, तो जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है उसमें क्या कॉमन होता है, उसमें 1 कॉमन होता है।
तो हमने माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचा है 2s माइनस का 1, तो देखिए यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2s माइनस 1, यानी हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब इन दोनों में इसी को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आगे 2s माइनस 1 और यहाँ पर क्या बचा 2s और इसमें क्या बचा -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाए 2s माइनस 1 2s माइनस 1, 2 बार आया है, तो जो हमारी s की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, s बराबर हमारा आ जाएगा s बराबर हमारा आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। 2s माइनस 1 को हम क्या करें, 0 के इक्वल कर देंगे, तो 0 के इक्वल करेंगे तो -1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये 2 क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोस है, क्या है, जीरोस है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें क्या निकालना है हमने, इसके जीरोस भी निकालने एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द जीरो, यानी इनके सम्स भी यानी एडिशन भी निकालना है। क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। मतलब क्या है, निम्न के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग भी ज्ञात कीजिए। यानी जो हमने 2 टाइप के आज आपको बताए हैं वो दोनों ही चीज आपको इन 2 क्वेश्चन में करना है। पहले क्या करना है आपको, इनके शून्य निकालने हैं, जब शून्य निकल जाए तो फिर शून्यकों का योग निकालना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिनोमियल्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।